हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मध्यकाल में भारत में वास्तुकला के बारे में। तो मध्यकाल शुरू होता है हमारा अरब आक्रमण के बाद, ठीक है। जब यहाँ पे मुस्लिम या इस्लाम का आगमन होता है उसके बाद ही मध्यकालीन हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो इस समय हिंदू धर्म में भारत में जो विभिन्न वास्तुकलाएँ चल रही थी, इनके साथ में इस्लाम का भी संयोजन हो जाता है और एक नई ही यहाँ पे जो वास्तुकला की शैली निकल के आती है, जिसे इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। तो इसी सब के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला जो आया, उसके अंतर्गत मेहराब और गुंबदों का प्रयोग होना शुरू हुआ, ठीक है। और इसे मेहराबदार शैली भी कहा जाता है। मेहराबें क्या होती है, यहाँ पे जो स्तंभ होते थे उनको थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, मेहराब बनाए गए। और गुंबदों का भी इस प्रकार से, जो गुंबद होते थे मुस्लिमों में अधिकतर ये चलते हैं, ठीक है, इस्लाम में तो यह इस प्रकार से यह गुंबदों का निर्माण शुरू हुआ। मीनारों का उपयोग किया गया, ठीक है। इस प्रकार से लंबी मीनारों के ऊपर छोटे से गुंबद इस प्रकार से बनाए गए, ये मीनार का प्रयोग किया गया। जोड़ने हेतु गारे का प्रयोग, पहले गारे का प्रयोग नहीं किया जाता था। इस्लाम के आगमन के साथ यहाँ पे गारे का प्रयोग शुरू हुआ, परंतु इस्लाम में मानव और पशु आकृति यहाँ पे अवैध था या इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करके यहाँ पे सुलेखन अर्थात विभिन्न चित्रांकन शैली का प्रयोग किया गया, जिसको प्रकृति या विभिन्न जो इस्लाम के कुरान के आयातें थी उनको यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसमें विशालता, व्यापकता और बृहदता का समावेश हो गया, ठीक है। हिंदू जो पहले भारतीय जो शैली थी, धीरे धीरे मंदिर के आकार छोटे हो रहे थे, परंतु इनके आगमन से विशालता, व्यापकता और बृहदता का समावेश होना शुरू हो गया, ठीक है। बड़े बड़े इन्होंने इमारतों का निर्माण किया। अरबेस्क विधि का उपयोग किया इन्होंने। हमने जैसे चर्चा की कि इस्लाम में मनुष्य या पशुओं के जो चित्रण हैं यहाँ पे अवैध थे, इसलिए यहाँ पे ज्यामितीय वनस्पतिक अलंकरण, जिसे अरबेस्क विधि कहा जाता था, इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। तो एक प्रकार का यहाँ पे प्रमुख ये आधार होता था, जिसके ऊपर यहाँ पे एक फूल, एक पत्तियों का जैसा ये बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अरबेस्क विधि है, जिसमें से इससे भी यहाँ पर संलग्न और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अरबेस्क विधि के अंतर्गत ये विभिन्न डिज़ाइन बनाए गए। ज्यामिति के सिद्धांतों का उपयोग किया गया यहाँ पे। विभिन्न जो हमने अभी चर्चा की, जैसे कि अरबेस्क विधि में, तो ये जो फूल पत्ती ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ज्यामिति का काफ़ी सिद्धांतों का काफ़ी प्रयोग किया गया। गणितीय मापन के द्वारा बनाए जाते थे। भवनों में जाली का जो काम है, जटिल काम शुरू हो गया, ठीक है। भवन बनने लगे तो भवनों में बड़ी बड़ी जालियाँ, बारीक नक्काशीदार जालियाँ बनने लगी, ठीक है। इस प्रकार से हवादार बनाने के लिए आंगन में फूलों, फव्वारों और छोटी नालियों के रूप में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है, जिसमें से चारबाग शैली भी आगे निकल के आती है। चारबाग शैली इस प्रकार से चार भागों में बांट के यहाँ पे बीच में नहर निकाल दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पे नालियों के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और इस पानी का उपयोग एक तो धार्मिक प्रयोजन के लिए होता था, जैसे यहाँ पे मस्जिद अगर बना दी गई तो इस नहर के द्वारा, यहाँ पे जल के द्वारा यहाँ पे उसको प्रयोग में लाया जाता था धार्मिक रूप से। या परिसर में शीतलन का भी प्रयोग किया जाता था, जल के रहने से यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक भी रहती है, ठीक है। सजावटी के उद्देश्य के भी से भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, बागों की चारबाग शैली का प्रचलन हुआ। जैसे हमने चर्चा की, यहाँ पे प्रमुख रूप से इस प्रकार से बाग बनने लगे, ठीक है। चारों तरफ यहाँ पे बाग होते थे और बीच में पानी के लिए क्षेत्र होता था। इसके अलावा दीवारों पे कीमती पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। दीवारों पे यहाँ पे जड़ा जाता था बड़े कीमती पत्थरों को, जिसे पितरा दीवरा तकनीक कहते थे, ठीक है। भवनों में अग्रदृश्य तकनीक का प्रयोग किया गया। अग्रदृश्य तकनीक अर्थात आपको दूर से देखने पे भी कोई भी जो भवन या किसी भी प्रकार की जो इमारतें हैं वह एक सही आकार में दिखाई देती थी, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा। मध्यकालीन भारत में वास्तुकला के बारे में चर्चा की हमने, इसके विभिन्न विशेषताओं के बारे में भी देखा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।